हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडीज का प्लानिंग, उसका वन शॉट वीडियो। तो हम हर एक वन शॉट वीडियो रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ करते हैं। ठीक है, आपको कंटेंट बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये हमने शॉर्ट में आपके लिए सारा कंटेंट लिख के आया, क्योंकि मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ, कोई ना कोई वे के नोट प्रोवाइड करूं, ताकि आपको कहीं और जगल करने की कोशिश ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी वेब डायग्राम्स वगैरह बना के आपको एक्सप्लेन कर सकती थी वन शॉट में, लेकिन मैंने हर एक पॉइंट का एक एग्जांपल लिया है, ताकि आप इस एग्जांपल को आपके एग्जाम्स में लिख सको, या इसके सिमिलर एग्जांपल एटलीस्ट आपको याद आ सके एग्जाम्स में, कि आप एग्जांपल के साथ लिख सको। जब एग्जांपल के साथ बच्चे आंसर्स लिखते हैं तो बहुत अच्छा पेपर दिखता है और आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना कोई देर किए। इसमें भी ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, देखेंगे हम लोग कुछ 5 या 6 ही कॉन्सेप्ट है, सब टॉपिक्स है मतलब बेसिकली। तो बहुत हम लोग फटाफट कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए। बाकी के भी वन शॉट वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है विद एग्जांपल्स, काफी इफेक्टिव वीडियोस है, आप बिल्कुल देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा और आपका एकदम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर उसके हर एक चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड किए हुए हैं, जो बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, वो ढूंढ के हमने उसका वीडियो बनाया है। उसमें कुछ आंसर्स भी हमने लिखे, ताकि उस आंसर आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाए कि एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएंगे तो फिर आपको उसके आंसर ढूंढने में आपको टाइम जाएगा, वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी लाए, वो भी चैनल पे है, आप चेक कर सकते हो, चैप्टर वाइज है, तो आपको प्रिपेयर करने में इजी हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर एक चैप्टर में से इतने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आप चेकआउट करो। टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो है, मैं मोस्ट रिकमेंड करती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसे लिखना है। बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी पैनिक कर जाते हैं, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है, तो आपके 1-2 नंबर कट जाते हैं, और वो 1-2 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए उसको भी बिल्कुल भी बाद में आप रिग्रेट करोगे। ठीक है, जब आपको आपका रिजल्ट आएगा आप सोचोगे अरे यार 1 नंबर आ जाता तो इतना परसेंट बढ़ जाता, उतना परसेंट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो देखो और उसको पेपर लिखते वक्त फॉलो करो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी चैनल पे अपलोडेड है, वो भी आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना कोई देरी किए। फर्स्ट होता है ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। मैं जैसे हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी फर्स्ट क्वेश्चन हम कोई भी चैप्टर का करते हैं, तो ऑब्वियसली वो चैप्टर के रिलेटेड होना चाहिए, कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, चैप्टर का मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होता है वो, कि चैप्टर का मतलब क्या है। आप प्लानिंग पढ़ रहे हो तो प्लानिंग क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग पूछा आपको कि डिफाइन करो, तो उसके डेफिनेशन के साथ ये एग्जांपल लिख सकते हो। क्या लिखा है, रोहित गोल इज टू इंप्रूव मैथ मार्क्स। रोहित wants 90% in math next term. He writes the goal on a notebook, makes a study timetable, topics per week, chooses extra practice, टेस्ट एंड अ ट्यूटर स्लॉट। तो रोहित को यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि रोहित नाम का एक लड़का है जिसको मैथ्स को और इम्प्रूव करना है, उसका जो मैथ सब्जेक्ट है उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि उसको मैथ्स में 90% स्कोर करना है। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि हम, ये उसका गोल है। ठीक है, पहले गोल को समझो कि उसका गोल क्या है। अभी उसको मैथ्स इंप्रूव करना है, मैथ्स में 90% लाना है, तो उसके लिए उसको तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। तो उसने क्या किया, गोल अपना लिखा नोटबुक पे। ठीक है, उसके बाद उसने एक टाइम टेबल बनाया, प्रॉपर स्केड्यूल बनाया, और स्केड्यूल में उसने क्या लिखा कि मैं हर एक वीक में कितने कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर उसने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और टेस्ट को चूज किया। ठीक है, कि वो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, समझो ज्यादा, उसने 1 घंटा ज्यादा दिया मैथ्स को, रोज 1 घंटा पढ़ता था मैथ्स, वो अभी 2 घंटा पढ़ रहा है। ठीक है, रेगुलर टेस्ट वो दे रहा है, जितना भी उसने टॉपिक्स कवर किया उसके क्वेश्चन के उसने रिवाइज किया, उसको प्रैक्टिस किया। ठीक है, फिर उसने ट्यूटर भी लगा लिया। ठीक है, कोई कोचिंग लगा ली, कोई ऑनलाइन कोचिंग लगा ली, या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग लगा ली। तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली सारी चीजें प्लान आउट कर रहा है एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो एक गोल को अचीव करने के लिए आपको पहले प्लान करना पड़ता है कि इस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे ये 3-4 चीजें, ये 10-12 चीजें करनी पड़ेंगी, तो ही मैं उस गोल तक पहुंच सकता हूँ, वो टारगेट तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो यही होता है प्लानिंग, कि पहले ही आप बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज
कर लेते हो या करने वाले होते हो ताकि आप उस टारगेट को अचीव कर सको। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग क्लियर हो गया होगा। इसका डेफिनेशन वगैरह आपको चाहिए होगा तो आप हमारे फुल जो वीडियो है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हो, उस पर जाके फास्ट फॉरवर्ड पे देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के, क्योंकि नोट्स आपके पास होना काफी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको लिखो, मेंटेन करो और गो थ्रू करो। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं तो आप बने रहना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आता रहे जैसे ही वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, फिर है लिखा है हमने डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। ठीक है, तो एडवांस में ही पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, और उस चीज को कैसे करना है। तो यहाँ पे रोहित ने डिसाइड किया था कि उसको मैथ्स में ज्यादा मार्क्स लाना है। व्हाट टू डू, क्या डिसाइड किया उसने कि मैथ्स में उसको 90% मार्क्स लाना है। ठीक है, एंड हाउ टू डू, तो वो कैसे करेगा ये, तो उसने ये 3-4 चीजें डिसाइड की कि मैं, उसने पहले नोटबुक में लिखा, फिर उसके बाद उसने टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल में उसने डिसाइड किया कि वीक में वो हर एक इसमें कितने चैप्टर कितने कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा। ठीक है, फिर उसने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और फिर टेस्ट को डिसाइड किया कि ओके मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूंगा, जितने भी घंटे एक्स्ट्रा वो करने वाला है, और उसने टेस्ट वगैरह प्रिपेयर किया, फिर उसने कोचिंग का भी सोचा। ठीक है, तो ये क्या है कि हाउ टू डू इट, तो उसने कैसे करना है, क्या करना है डिसाइड किया, और कैसे करना है डिसाइड किया कब, एडवांस वहीं पहले ही। ठीक है, टारगेट के बाद कैसे करोगे, पहले ही करना पड़ेगा ना, तो उसको कहते हैं हम प्लानिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। तो कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, या फिर कभी कभी इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसे घुमा के पूछा जाता है। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर में भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग के। तो सबसे पहले प्रोवाइड डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन देता है। ठीक है, हमें पाथ देता है, पाथ बताता है कि आपको इस तरीके से चलना है, इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है, टीम लीडर फॉर कल्चरल वीक पोस्ट अ चेकलिस्ट, एवरीवन नोज, एवरी नहीं आएगा, एवरीवन नोज दैट, एवरीवन नोज देयर रोल्स। तो जो टीम लीडर है वो कल्चरल वीक के लिए चेकलिस्ट बनाता है कि किसको क्या क्या करना है। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट ले लो या कोई कौन सा इंडिविजुअल क्या काम करेगा, क्या करने वाला है, ये पर्टिकुलर चेकलिस्ट वो बनाता है टीम लीडर, और सबको अपने रोल्स पता होता है कि किसको क्या काम करना है। रोल्स अगर पता है तो क्या है कि उनको क्लियरिटी है, क्लियर पता है कि उनको किस डायरेक्शन में काम करना है, कौन सा पाथ उनको चूज करना है अपना काम करने के लिए। तो प्लानिंग हमेशा एक प्रॉपर डायरेक्शन हमें दिखाता है कि ओके आपको ये काम ही करना है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें नहीं करनी। ठीक है, तो हमेशा प्लानिंग, इसलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें डायरेक्शन दिखाता है। फिर है रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, क्लास प्लान्स आउटडोर पिकनिक विद अ रेन अल्टरनेट, स्कूल हॉल वेदर डजंट स्पॉइल फन। तो यहाँ पे एक क्लास है, ठीक है, स्कूल का एक पर्टिकुलर क्लासरूम में जो लोग आउटडोर पिकनिक को डिसाइड करते हैं, लेकिन बारिश होने वाली है इसलिए वो स्कूल के हॉल में ही पिकनिक डिसाइड करते हैं ताकि वो लोगों का जो फन है, वो लोग जो एक्टिविटी फन करने वाले थे वो स्पॉइल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले ही अल्टरनेटिव प्लान कर लिया कि अगर ये पर्टिकुलर चीज हम नहीं कर पा रहे तो दूसरा अल्टरनेटिव हमारे पास है। तो ये हम प्लानिंग के साथ ही कर सकते हैं। तो प्लानिंग की वजह से जो अनसर्टेनिटी होने वाली होती है, ठीक है, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर वो लोग बाहर जाते तो बारिश आ जाती, तो बारिश आती तो उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो बारिश को अवॉइड करने के लिए उन्होंने स्कूल हॉल में ही पिकनिक का प्लान बनाया। तो उन्होंने क्या किया, जो अनसर्टेनिटी आने वाली थी वो प्लानिंग की वजह से एलिमिनेट कर दी या कम कर दी। ठीक है, फिर है अवॉइड्स ओवरलैपिंग वर्क, ग्रुप प्रोजेक्ट्स members assign topics so two people don't research the same section। तो अवॉइड ओवरलैपिंग, तो प्लानिंग की वजह से हम कोई भी काम डबल डबल नहीं करते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि स्कूल प्रोजेक्ट के जो मेंबर्स थे उन्होंने सबको प्रॉपरली टॉपिक्स असाइन करके दिए, सबको टॉपिक्स पहले ही दे दिए ताकि कोई भी इंसान एक टॉपिक पे 2 इंसान काम ना करे। ठीक है, डबल डबल ना हो जाए काम। ठीक है, तो एक टॉपिक पे अगर 2 इंसान काम करेंगे तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, सेम टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो इसलिए सबको पहले ही टॉपिक असाइन करके दिए। तो इसकी वजह से क्या किया कि ओवरलैपिंग को अवॉइड किया, कि डबल डबल जो काम होने वाला था उसको अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो प्लानिंग हमें ओवरलैपिंग को अवॉइड करने में भी मदद करता है। फिर प्रमोट इनोवेशन, साइंस क्लब शेड्यूल आइडिया आर स्टूडेंट्स ट्राई अनयूजुअल प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे उन्होंने साइंस क्लब ऑर्गेनाइज किया। ये सारे जो एग्जांपल्स है मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स बेस्ड या स्टूडेंट रिलेटेड एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस क्लब जो स्कूल में होते हैं, ठीक है, जैसे क्लब्स होते हैं अलग अलग बनाए जाते हैं, वैसे साइंस क्लब शेड्यूल किया गया है आइडिया आर, जिसका नाम रखा है उन्होंने आइडिया आर।
स्टूडेंट्स ट्राई अनयूजुअल प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट। तो जो अनयूजुअल है, जो यूजुअली प्रोजेक्ट में यूज नहीं किए जाते, ऐसे कॉन्सेप्ट बच्चे ट्राई करते हैं। क्यों करते हैं ये ट्राई? ताकि आप कुछ अलग ट्राई करो, कुछ अलग बनाओ, और अलग जब आप बनाते हो तो आपका दिमाग थोड़ा अलग वे में चलता है और उसकी वजह से एक नई चीज इन्वेंट होगी, नया इनोवेशन होगा। तो इनोवेशन के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो प्लानिंग के वजह से हम इनोवेशन को भी प्रमोट करते हैं, इनोवेशन भी लेके आते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, स्टूडेंट्स कंपेयर टू इंटर्नशिप ऑप्शंस विद प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट एंड पिक्स वन। तो यहाँ पे इंटर्नशिप मतलब क्या होता है? जॉब के पहले आप कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए, मतलब एक आध साल के लिए एक पर्टिकुलर काम करते हो और उसका आपको कभी कभी पैसे मिलते भी है, कभी कभी आप उसको सिर्फ सीखने के लिए, काम को सीखने के लिए वो काम करते हो, ठीक है। तो इंटर्नशिप में कभी कभी जो पेड इंटर्नशिप जिसको बोला जाता है, उसमें कुछ मिनिमल अमाउंट आपको दिया जाता है, प्रॉपर सैलरी नहीं पी के जाए, उसको स्टाइपेंड कहते हैं, ठीक है। और जो अनपेड इंटर्नशिप होती है, जहाँ पे आपको पे नहीं किया जाता, बस आप जो काम कर रहे हैं वो आपको सीखने मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप चूज कर सकते हैं, कैसे? कंपेयर करके उनके प्रोज और कॉन्स को। प्रोज मतलब जो उस इंटर्नशिप के फायदे हैं वो, और कुछ कॉन्स मतलब जो बेसिकली कुछ नुकसान है, ठीक है। जैसे कि अगर समझो कि वो जहाँ पे इंटर्नशिप है वो मेरे घर से दूर है, तो मुझे बहुत ट्रैवल करके जाना पड़ता है, वो इंटर्नशिप का जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा है, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्स हो गए। प्रोज मतलब मुझे बहुत सारा सीखने मिलेगा, नए एक्टिविटीज, नए कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ने मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअल वर्ल्ड में, एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनेरियोस मुझे देखने, सिचुएशंस मुझे देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करोगे? हर एक काम का प्रोज एंड कॉन्स निकालोगे। तो वही करते हैं बच्चे, प्रोज एंड कॉन्स निकालते हैं और उसमें से सबसे बेटर क्या लग रहा है, बेस्ट क्या लग रहा है, उसको चूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे? डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है प्लानिंग के वजह से वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बेटर हो जाती है। यहाँ पे प्लानिंग के वजह से हमें हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो बेटर हो जाती है, ठीक है। तो यही इसलिए ये पॉइंट हमने लिखा है, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। फिर सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल, टीचर गिव्स अ मार्किंग रूब्रिक, स्टूडेंट्स नो व्हाट एक्सपेक्टेड। तो जैसे आपके बुक्स में भी दिया होता है, आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में भी दिया होता है, स्कूल के बहुत सारे स्कूल के क्वेश्चन पेपर में रूब्रिक अभी शुरू किया है नए मॉडल में, कि रूब्रिक बच्चों को दे दो, कि पहले ही बच्चों को पता होता है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में से, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में से टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रही है आपसे। रूब्रिक मतलब बेसिकली वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है बच्चों से, कि क्या आंसर होना चाहिए, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है। तो ये अगर आपको पहले ही पता होगा तो आप बहुत अच्छे से करोगे। तो इसको स्टैंडर्ड कहेंगे, कि पहले ही डिसाइडेड है, सेट है एक पर्टिकुलर चीज और उसके हिसाब से आपको चीज करनी है, ठीक है। उसके हिसाब से आप चीज करोगे तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट ला पाओगे। तो ये हमें पर्टिकुलरली प्लानिंग ही हमको ये प्रोवाइड करती है, फैसिलिटेट करती है। तो इसलिए ये हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पे लिखा है, सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल, ठीक है, कि कुछ गलती ना हो, कुछ गलत मतलब चीज ना हो, ठीक है। गलत आप कुछ लिखो ना है, कि आप कुछ ऐसा नहीं लिखो जो बेसिकली जरूरत ही नहीं है या रिलेटेड ही नहीं है कॉन्सेप्ट के, इसलिए आपको रूब्रिक दिया जाता है। तो ये भी प्लानिंग के वजह से ही होता है, ठीक है, कि ऑलरेडी प्लान है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो वो रूब्रिक बना दिया और वो आपको दे दिया। फिर बच्चे समझ जाते हैं कि ठीक है मैम ऐसे ऐसे एक्सपेक्ट करे तो हमें ऐसे ऐसे आंसर लिखना है। समझ रहे हो आप बात को? ओके, तो हमारे जो इंपॉर्टेंस है वो सारे कवर हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको इसका प्रॉपर पूरा मीनिंग चाहिए तो मैंने जैसे बताया कि हमारे पार्ट वाइज वीडियोस में जाओ, वहां पे अगर आपके पास टाइम कम है तो स्क्रीनशॉट एटलीस्ट निकाल लो या फास्ट फॉरवर्ड में देख लो वीडियो को, ताकि आपको एकदम प्रॉपर आइडिया आ जाएगी कि क्या पॉइंट क्या है। और एग्जाम्पल से भी आपको समझ आ ही रहा होगा कि बेसिकली कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। ये सेम एग्जाम्पल्स भी आप एग्जाम में लिख सकते हो या आपके खुद के बना के भी सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे। Focuses on objectives. Coach captain trains the team to win the inter-school match. तो फीचर्स में क्या बता रहे हैं? फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पे हम फोकस करते हैं कि क्या मेरा एम है, क्या मेरा गोल है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या मुझे कंप्लीट करना है, क्या मुझे अचीव करना है, वो फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्पोर्ट्स कैप्टन ट्रेन्स द टीम टू विन द इंटर स्कूल मैच। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटर स्कूल मैच को जीतना। तो उसकी वजह से उसके लिए जो ट्रेनर है, ठीक है, जो कैप्टन है, वो स्पोर्ट्स कैप्टन सारे टीम को ट्रेन करता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। फिर है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग हमेशा पोस्ट फंक्शन या फिर प्राइमरी फंक्शन आप उसको बोलोगे होता है मैनेजमेंट का, कि सबसे पहले आपको प्लानिंग ही करनी पड़ेगी, उसके बाद आप सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके बाकी के फंक्शन आएंगे। तो परफेक्ट प्रिपेयर्स योरली
Boffice prepares the yearly activity plan before delegating duties. तो पहले आप एक ईयरली प्लान बनाओगे, ठीक है, पहले ईयरली प्लान बनाओगे और फिर आप ड्यूटीज को असाइन करोगे, ठीक है। ड्यूटीज को असाइन करने के लिए पहले आपके पास प्लान तो होना चाहिए, फिर आप ईयरली जो भी ड्यूटीज है कि आपको ये काम करना है, आपको इतना काम करना है, आपको ये सब कुछ कंप्लीट करना है, वो आप बता सकते हो। खुद ही प्लान नहीं किया तो आप हैपोथेटिकली कुछ भी नहीं बता सकते ना, तो प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको प्लानिंग ही करना पड़ता है, उसके बाद आप जो भी एग्जीक्यूशन है, आगे की चीजें है वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसको प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है। परवेसिव बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स प्लान फॉर एनुअल डे, एवरीवन इन्वॉल्व्ड। तो परवेसिव मतलब हर जगह पे प्लानिंग की जरूरत होती है, हर एक इंडिविजुअल को प्लानिंग की जरूरत होती है, फिर वो टॉप लेवल मैनेजर भी हो, मिडिल लेवल भी हो, बॉटम लेवल भी हो, उसको प्रॉपरली प्लान करके ही काम करना पड़ता है, ठीक है। जो रोड पे गड्ढे भी खोदे जाते हैं उसको भी प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है कि ओके इतना ही गड्ढा खोदना है, ठीक है, ये गड्ढा ज्यादा नहीं खोदना चाहिए, फिर ये अगर इधर बीच में खोद दिया तो फिर रोड को प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वहां पे भी आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिया है कि एनुअल स्कूल फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे परवेसिव मतलब प्लानिंग सबको करनी पड़ती है, ठीक है, हर इंस्टीट्यूट को करनी पड़ती है, हर ऑर्गेनाइजेशन को करनी पड़ती है, हर लेवल पे करनी पड़ती है, ठीक है, हर जगह पे हर एक इंडिविजुअल को भी करनी पड़ती है, ठीक है, अपने काम को कंप्लीट करने के लिए कि मैं कैसे काम कंप्लीट करूंगा या करूंगी, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे स्कोर करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर कंटिन्यूस, द स्टूडेंट कीप्स अपडेटिंग द स्टडी प्लान एवरी मंथ टिल एग्जाम। तो जो स्टूडेंट है वो हर महीने एग्जाम प्लान को अपडेट करता रहेगा, ठीक है, ताकि उसका जो एग्जाम है वो और अच्छा जा सके। तो ये जो प्लानिंग का काम होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता कि मैंने आज कुछ प्लान किया, मैंने वो काम खत्म किया तो हमारे नए प्लान शुरू हो जाते हैं ना। अगर आपने गाड़ी ले ली, फिर आपका गाड़ी लेने के बाद थोड़े दिन बाद ऐसा होता है कि मुझे नहीं है, मुझे घर लेना है, ठीक है, फिर घर लेने के बाद आपको ऐसा होता है कि नहीं मुझे मेरे बच्चे के लिए ये लेना है, ठीक है, फिर थोड़े दिन के बाद ये होता है कि मेरी मम्मी के लिए मुझे वो लेना है। तो आपकी जो प्लानिंग होती है वो कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होती है प्लानिंग की वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। कैसी होती है? कंटिन्यूअस। तो ये भी एक पॉइंट हो गया हमारा फीचर्स में। फिर फ्यूचरिस्टिक, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम बिफोर 2 months फॉर द बेस्ट रिजल्ट। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के बेसिस पे हम लोग अभी करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में हमें कुछ करना होता है इसलिए हम अभी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 2 महीने पहले ही एग्जाम के लिए, ताकि हमारे एग्जाम जो है वो स्मूथ जा सके, वो अच्छे जा सकते और हमारा बेस्ट रिजल्ट आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि पहले ही प्लान कर रहे हैं कुछ जो हमें बाद में चाहिए, बाद में हम अचीव करने वाले हैं, ठीक है। आप अभी पढ़ाई कर लो ताकि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाओ, जो बोर्ड्स आपकी फरवरी मार्च जो भी है फरवरी में आने वाली है, ठीक है। तो अब अभी से उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमेशा हम फ्यूचर के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग क्या? फ्यूचरिस्टिक। फिर है डिसीजन मेकिंग, स्टूडेंट चूजेस इलेक्टिव ऑफर्स आफ्टर वेइंग करियर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चूज करते हैं इलेक्टिव्स को। इलेक्टिव्स मतलब जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करते हैं? वेइंग करियर इंटरेस्ट। तो जैसे करियर इंटरेस्ट है, जैसे मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है तो मैं बिजनेस स्टडीज ये सब्जेक्ट ऑप्ट करूंगी, ठीक है। अगर मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो मैं अकाउंट्स ऑप्ट करूंगी, ठीक है। मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो मैं इंग्लिश को ऑप्ट करूंगी, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे करियर में क्या करना है, ठीक है, मेरा करियर में कैसे क्या डिसाइड कर रही हूँ उसके बेसिस पे मैं इलेक्टिव को चूज करूंगी। तो इसको क्या कहेंगे? डिसीजन मेकिंग। तो कुछ काम आपको करना है, उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे वे में करना है, क्या करना है, उस हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपने कॉमर्स कुछ सोच के चूज किया होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज पढ़ना अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है, तभी आपने कॉमर्स चूज किया, राइट। तो आगे भी आप जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे वहां पे भी आप कोर्स कोई भी चूज करोगे तो वो आपके करियर के रिलेटेड आप चूज करोगे कि मुझे इसमें करियर बनाना है, मुझे इसमें कुछ ना कुछ अचीव करना है, इस पर्टिकुलर चीज में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं ये पर्टिकुलर कोर्स को चूज करूंगा। तो आप क्या करते हो? डिसीजन बनाते हो। तो ये डिसीजन मेकिंग भी हमें प्लानिंग के वजह से करनी, मतलब हेल्प होती है प्लानिंग की वजह से कि हम डिसाइड कर सके हमें क्या करना है, ठीक है। फिर है मेंटल एक्सरसाइज, क्लास डिस्कसेस सेवरल प्रोजेक्ट आइडियाज बिफोर सिलेक्टिंग वन। तो हमेशा जब प्लानिंग होती है तो ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है, कि सोचा जाता है, दिमाग लगाया जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, कि इसको इस पर्टिकुलर काम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, क्या मैं अकेले कर सकता हूँ क्या, ये सारी चीजें आप सोचते हो, ठीक है। प्लानिंग में हमेशा सोचा जाता है, इसलिए हमेशा इसमें मेंटल एक्सरसाइज होती है, ठीक है। काफी सिंपल पॉइंट्स है, काफी आप याद रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो ऐसे पॉइंट
पॉइंट है और अंदर का कंटेंट आप खुद भी लिख सकते हो, इतनी इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो कि किसमें क्या आने वाला है। ठीक है, एग्जांपल्स अगर आपको, मैं एग्जांपल जानबूझ के देती हूँ कि एग्जांपल्स याद रहते हैं और उस एग्जांपल के बेसिस पे आप जो पेपर जब लिखने बैठोगे तभी आपको याद आएगा कि ये ऐसा एग्जांपल तो मतलब इसका ऐसे होगा और उस हिसाब से आप आंसर लिखते हो, तो आपका जो पेपर है वो काफी इफेक्टिव हो जाता है। आप एक भी चीज अगर भूल जाते हो तो एग्जाम्पल की वजह से आपको याद आने लग जाती है। ठीक है, तो इसके और भी, इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट है, उसको कवर करेंगे। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो या फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके और फिर कंटिन्यू करते हैं हम आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो हमने देखे कि एडवांटेजेस, फायदे क्या है प्लानिंग के, मतलब जो इंपॉर्टेंस में ही कवर हो गया कि इस वजह से प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, जो एडवांटेजेस में लिख सकते हो। लेकिन लिमिटेशंस भी है कुछ कुछ, तो वो देखेंगे हम कि क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले रिजिडिटी, स्ट्रिक्ट टाइम टेबलिंग विद नो फ्री स्लॉट आएगा, वो नो फ्री स्लॉट, यहाँ पे फ्री लिखना, ठीक है। नो फ्री स्लॉट मेक्स अ स्टूडेंट मिस अ लास्ट मिनट एक्स्ट्रा क्लास। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जब स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होता है और फ्री स्लॉट नहीं है तो स्टूडेंट्स का जो एक्स्ट्रा क्लास है वो मिस हो सकता है। मतलब क्या है कि जैसे स्कूल में भी होता है कि प्रॉपर टाइम टेबल बनाया जाता है और उसकी वजह से अगर उसका कोई एक्स्ट्रा क्लास है या कोई और चीज है या फिर उसको समझो डांस के लिए जाना है, कोई परफॉर्मेंस के लिए उसको प्रैक्टिस करनी है, मार्च पास्ट के लिए प्रैक्टिस करनी है, कोई भी इवेंट आ रहा है उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी है, तो उसको उस क्लास को मिस करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिक्ट चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है। मतलब बेसिकली रिजिडिटी होती है, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आपको अगर एक प्लान किया है, अगर एक चीज प्लान आउट की गई है इस हिसाब से होनी चाहिए तो उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब आपके हिसाब से कुछ अलग नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे इसलिए रिजिडिटी लिखा है। Can't predict everything. A planned field trip cancelled due to sudden कर्फ्यू। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक प्लान की हुई ट्रिप थी लेकिन वो कर्फ्यू की वजह से कैंसिल कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमेशा ही हम सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ कुछ चीजें प्रिडिक्ट की हुई गलत भी हो जाती है, कभी कभी चेंजेस भी हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जो नेक्स्ट मंथ में थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो अभी और 2 मंथ डिले हो गई। ठीक है, तो आप पहले ही 1 मंथ के हिसाब से प्लानिंग कर रहे थे, 1 मंथ में मुझे ये कवर करना है, अभी वो और 2 महीने डिले हो गई या फिर और वो पोस्टपोन नहीं हुई, प्रीपोन हुई और पास आ गई। 15 दिन में एग्जाम है तो आपको, आपका प्लान तो 1 महीने का था, अब 15 दिन में एग्जाम है तो 15 दिन का आपको नया प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा जो भी हम प्रिडिक्ट करते हैं पहले ही सोचते हैं कि ऐसा ऐसा है तो हमें ऐसे उस वे में काम करना है, हमेशा वही तरीके से नहीं जाता, कभी कभी चीजें चेंज हो जाती है और उस हिसाब से फिर हमें हमको फिर से प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर से चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर है मे किल क्रिएटिविटी, अ ग्रुप स्ट्रिक्टली फॉलोज एन आउटलाइन सो नो न्यू आइडियाज आर टैक्ड। तो बेसिकली अगर कोई नई एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हो और ऑलरेडी आपने प्लान किया हुआ है, उसी हिसाब से आपको चलना है, वही डायरेक्शन में चलना है, वही पाथ पे चलना है, उसी चीज को फॉलो करना है, वही आउटलाइन को फॉलो करना है, तो आप नई आइडियाज या क्रिएटिविटी नहीं ला सकते। तो इस केस में बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्रिएटिविटी आने वाली होती है, ठीक है, कुछ अलग आने वाला होता है टेबल पे, वो नहीं आ पाता क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड चीजें हमें करनी है। ठीक है, फिर टाइम और कॉस्टली, ऑर्गेनाइजिंग अ ह्यूज प्लान टेक्स लॉट ऑफ मीटिंग्स एंड मनी। तो टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है बहुत बार। ठीक है, कोई काम या प्रोजेक्ट हमें शुरू करना है तो उसकी प्लानिंग में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, डिस्कशंस होते हैं। एक इंसान, देखो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान प्लान नहीं कर सकता सब कुछ, तो टीम होती है, तो वो टीम बैठेगी, बहुत बार डिस्कस करेगी, है ना, मीटिंग्स होगी, सब लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग सजेशन होते हैं, परसेप्शन होते हैं, तो वो एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर लोग 10 लोग हैं मीटिंग में तो 10 लोग अपने अपने ओपिनियन लेके आएंगे, तो एक पर्टिकुलर हम लोग पाथ डिसाइड नहीं कर सकते ना, एक ही पर्टिकुलर आउटलाइन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए सबका एक जो है क्या बोलेंगे कि एक साथ सबको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ सबका जो ओपिनियन है वो एक होना चाहिए, मैच होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो होना बहुत डिफिकल्ट होता है। मल्टीपल मीटिंग्स के बाद, बहुत बार प्लानिंग करने के बाद ही होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और बहुत प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा हम लोग चीजें यूज करते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत टेक आ गया है तो टेक यूज किया जाता है प्लानिंग के लिए भी। ठीक है, तो एनालाइजिंग, प्लानिंग, R&D वगैरह रिसर्च डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हमें स्पेंड करना पड़ता है, तो ये कॉस्टली भी होता है। तो यहाँ पे दोनों भी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, टाइम का भी और बेसिकली पैसों का भी। ठीक है,
फिर है नो गारंटी ऑफ सक्सेस, इवन द बेस्ट स्टूडेंट में फेल इफ नॉट फॉलोड। तो जो भी प्लान बनाया है, जो भी आपने डिसाइड किया है, वो अगर आप फॉलो नहीं करोगे और आप बेस्ट भी हो उस काम में, आप बेस्ट स्टूडेंट हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपने जो बनाया हुआ प्लान आपने फॉलो नहीं किया, तो आप भी फेल हो सकते हो, ठीक है। तो ये प्लानिंग का एक और एक पॉइंट है, लिमिटेशन है, कि जहां पे सक्सेस जो है वो गारंटीड नहीं है। अगर आप प्लान को फॉलो नहीं करते हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। ओके, तो ये 5 लिमिटेशन हमने पढ़ लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इजी है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख पाओगे। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जो है प्लानिंग प्रोसेस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजिंग इको क्लब्स कॉलेज फेस्ट स्टॉल। तो हमने एग्जांपल लिया है कि एक फेस्ट है कॉलेज का, इको क्लब्स करके, ठीक है। तो वहां पे जब स्टॉल वगैरह लगाते हैं, वैसा एक एग्जांपल है कि इको क्लब्स करके एक फेस्ट है जो कॉलेज में ऑर्गेनाइज हो रहा है, और वहां पे हम लोग फेस्ट में स्टॉल्स लगाने वाले। ओके, सबसे पहला पॉइंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, रेज 10,000 एंड क्रिएट अवेयरनेस ऑन प्लास्टिक। तो हमारा एम क्या है यहाँ पे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने जो कि हम लोग 10,000 रुपए रेज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फंड्स निकाल रहे हैं, और उससे हम लोग अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं किस चीज को, प्लास्टिक को लेके, कि प्लास्टिक हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या वो हमारे लिए हार्मफुल है, इसका अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग ये बेसिकली ये इको क्लब फेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर डेवलप प्रीमाइसेस, चेक लाइकली फुटबॉल कोर्ट, परमिशंस एंड बजट। तो वो पर्टिकुलर स्टॉल को लगाने के लिए आपको जगह लगेगी, ठीक है, तो वो जगह के लिए हम लोग यहाँ पे फुटबॉल का कोर्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके लिए जो परमिशन की जरूरत पड़ेगी हमारे स्टाफ से, टीचर से, या फिर जो भी बजट है उसको तैयार करने के लिए, है ना, तो स्टॉल्स लगाने के लिए, है ना, उसके लिए आपको एक मतलब पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो कुछ बजट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको परमिशन बजट के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। तो ये हो जाता है डेवलप प्रीमाइसेस में, कि जो भी प्रीमाइसेस है उसके लिए आपको काम करना है कि वो हमें प्रॉपरली अवेलेबल हो, ठीक है। फिर क्या है, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, बिग स्टॉल्स, क्राफ्ट स्टॉल्स और क्विज कंपटीशन। तो अगर हम ये जो स्टॉल लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी है, उसमें क्या स्टॉल्स लगाने हैं, क्या हमें बेचना है, क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है कि आप बेकिंग का स्टॉल लगा सकते हो, आप कुछ बेक करके बेच रहे हो, कुछ क्राफ्ट आइडिया बना के आप बेच रहे हो, कुछ क्राफ्ट अलग अलग हैंडमेड हो गया, तो कुछ भी, तो वो आप बना के बेच रहे हो, या फिर कोई क्विज कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हो जहां पे लोग आके एंजॉय करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव, तो कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है वो देखेंगे हम सब में से, ठीक है, हम कितने एफर्ट्स लगेंगे बेकिंग करने में, या फिर क्राफ्ट करने में, या फिर क्विज को ऑर्गेनाइज करने में, या फिर कितने प्रॉफिट्स हमें मिल सकते हैं, इन सबको कंपेयर करके देखेंगे कितने प्रॉफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स किसमें से हमको मिल सकते हैं, ठीक है, और ऑडियंस किसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकती है, ऑडियंस खाने में इंटरेस्टेड हो सकती है, ठीक है, बेकिंग वगैरह रिलेटेड, या वो क्राफ्ट को देखने में इंटरेस्टेड हो सकती है, क्विज को खेलने में इंटरेस्टेड हो सकती है। तो वो सब कुछ हमें यहाँ पे अल्टरनेटिव को चेक करना है, बेसिकली एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है कि क्या बेटर हो सकता है, क्या हम चूज करें। उसके बाद हम चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव को, इनमें से क्या अल्टरनेटिव हमने चूज किया है, क्राफ्ट सेल, बेस्ट प्रॉफिट और लो कॉस्ट। तो ज्यादा प्रॉफिट हमें इसमें से मिलेगा, ऐसे हमने चूज किया, हमने एनालाइज किया है, और उसमें कॉस्ट भी लो हुआ, ठीक है, और इंटरेस्ट भी होगा, हमारे जो लोग आएंगे, ऑडियंस आएंगे, उनको और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। सब लोगों के पास पैसे नहीं होते कुछ खरीदने के लिए, तो बेकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, और क्विज कंपटीशन सब लोग इतने भी फ्रेंडली, या फिर क्या बोलते हैं, इतने भी वॉलेंटरीली आते नहीं है सामने, क्योंकि मुझे खेलना है। कुछ कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ कुछ लोग पैसिव होते हैं, वो जल्दी आगे नहीं आते, उनको खेलने वगैरह में थोड़ा सोशल एंजाइटी वगैरह होती है कि नहीं यार लोगों में कैसे बोलूं वगैरह वगैरह, तो इसलिए वो भी ज्यादा हमारे ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन क्राफ्ट जो होता है वो सब लोग ही देखेंगे, सबको ही अलग अलग क्राफ्ट देखना अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ अलग देखने के लिए मिलता है, यूनिक देखने मिलता है, इसलिए उन्होंने क्राफ्ट सेल को चूज किया। फिर इम्प्लीमेंट, मेक क्राफ्ट, सेट प्राइस लिस्ट, असाइन शिफ्ट। तो क्या करेंगे, अभी क्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अभी काम शुरू हो गया, इंप्लीमेंट करना है जो भी हमने प्लान किया, कि क्राफ्ट के जो आइडियाज है उसको जनरेट करो, उसको बनाओ, ठीक है, प्राइस का डिसाइड करो कि कौन से क्राफ्ट पे कितना प्राइस हम लगाएंगे, और असाइन शिफ्ट, तो शिफ्ट असाइन करो कि लोग कौन सा स्टूडेंट है वो कब काम करेगा, है ना, कब खड़ा रहेगा, कौन से स्टॉल पे खड़ा रहेगा, ये आप बराबर से प्लान कर लो, असाइन करो उनको काम, ठीक है। फिर फॉलो अप, काउंट मनी, कलेक्ट फीडबैक, नोट इंप्रूवमेंट फॉर नेक्स्ट टाइम।
तो फॉलो अप में लास्ट स्टेप होता है कि जहाँ पे जो भी हम लोगों ने सेल की है उसके कितने पैसे आए उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। लोगों से फीडबैक लेंगे कि आपको कैसे लगा और क्या इंप्रूव कर सकते हैं और क्या ला सकते हैं हम लोग, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, ये सारे फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक को हम लोग नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट ईयर हम स्टॉल लगाएंगे उसको इस्तेमाल करेंगे, इंप्रूवमेंट के साथ हम वो स्टॉल बेसिकली लेके आएंगे, ठीक है। आई होप आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये प्रोसेस भी समझ में आया होगा कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है और लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग के, वो भी समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, उसको फटाफट से कवर करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो और फिर कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग के साथ।